चलिए, तो हम जहाँ तक कल बढ़े थे उसके आगे जरा बढ़ते हैं, ठीक है। तो कल जो हम आपको बता रहे थे वो चल रहा था एवी फॉर्मूला। एवी फॉर्मूला कल हम आपको बताए थे, जिसमें आपको लगता है 2 टाइप का प्रश्न हम बताए थे, 2 गो नोट लिखाए थे। तो चलिए आज जरा कॉपी में आप नोट नंबर 3 को लिखेगा, ठीक है। और नोट नंबर 3 क्या है जरा समझिए। नोट नंबर 3 क्या है कि जब किसी राशि में x% की कमी हो, ध्यान दीजिएगा, जब किसी राशि में x% की कमी हो और बाद में पुनः उसी राशि में 22% की कमी हो। बिमलेश, किसी राशि में x% की कमी हो और बाद में पुनः 22% की कमी हो, किसी राशि में x% की कमी बाद में पुनः 22% की कमी हो, तो पूरी राशि में कुल कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो जरा सा ध्यान दीजिएगा, आपको एक फॉर्मूला हम बताने जा रहे हैं, वो जरा से याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे कमी का मतलब माइनस होता है, कमी का मतलब माइनस होता है, तो x% कमी का मतलब हो जाएगा -x, 22% कमी का मतलब हो जाएगा -22। फिर से x% कमी का मतलब -x और 22% कमी का मतलब -22, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, ठीक है। माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। अब दोनों का गुणनफल कीजिए, दोनों का गुणनफल x/y होगा, बटा में कर देंगे 100, ठीक है। यही फॉर्मूला आपको हम कल इस तरह से, सारे फॉर्मूला को इसी तरह से हम बताए थे। कैसे, x% कमी मतलब -x, 22% कमी -22, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, दोनों का गुणनफल बटा 100। अब यहाँ से क्या करो, माइनस को कॉमन ले लो आप, माइनस को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x, जहाँ जहाँ माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जहाँ जहाँ प्लस है वो माइनस हो जाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हमने माइनस को कॉमन ले लिया, ठीक है। अभी माइनस को हटा के हम इसके जगह पे जो है प्रतिशत क्या बोल सकते हैं, कमी बोल सकते हैं। तो थोड़ा सा केयर कीजिए। अभी जो हम प्रश्न आपको लिखाने वाले हैं, जो भी प्रश्न अभी देंगे हम, वो सारा प्रश्न आपका इसी फॉर्मूले से बनेगा, ठीक है। फॉर्मूला को याद नहीं करना है, समझना है कि कैसे फॉर्मूला आया है जो, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम आपको प्रश्न लिखाते हैं और बताते हैं कि कैसे इस तरह के प्रश्न में कैसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। चलिए उतारिए इसको नोट कर लेगा। चलिए गुड मॉर्निंग आप सभी को। सर मेरा नेट स्लो चल रहा है, इसमें हम क्या करें बलराम, आपको नेट खुद सुधारना होगा। सुमन कुमार, कल 8 बजे क्लास हुआ था, तुमको मतलब नींद में रहते हो, मेरे तरफ करंट नहीं था इसलिए क्लास नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, आप क्या बोलते हैं मैसेज कर देना, वीडियो मिल जाएगा। चलिए तो हो गया ना। तो चलिए इसको अब मिटाते हैं और इससे रिलेटेड प्रश्न आपको हम दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए जरा सा लिखिएगा। चलिए प्रश्न क्या है समझिएगा यहाँ से, ठीक है। लिखिए, किसी व्यक्ति की आय में पहले 20% की कमी, किसी व्यक्ति की आय में पहले 20% की कमी और बाद में पुनः 10% की कमी की जाए तथा बाद में पुनः 10% की कमी की जाए, तो पूरे आय में कुल कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो पूरे आय में कुल कितने प्रतिशत की कमी होगी। जल्दी से जरा बना के दिखाइए क्या होगा आंसर, क्योंकि कमी ही होगा, दोनों कमी है तो हमेशा कमी ही होगा, ठीक है। चलिए जल्दी से बनाइए इसको। चलिए जवाब दीजिए, जवाब तो आ रहा है आप लोग का। चलिए अगला प्रश्न भी है, चलिए अगला प्रश्न है, जल्दी से बनाएगा। देखिए तो आपके सामने 2 प्रश्न आया है, पहला तो आप देख रहे होंगे, सेकंड प्रश्न क्या है जरा सा हम पढ़ देते हैं।
सेकंड प्रश्न में लिखा हुआ क्या है कि किसी त्रिभुज के आधार में 25% की कमी तथा ऊंचाई में 16% की कमी की जाए तो पूरे क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की कमी होगी। ठीक है, चलिए बनाइए जल्दी से। दो प्रश्न है आपके सामने, दोनों का जवाब देना है। ठीक है, चलिए बनाएगा। चलिए, कमेंट तो बहुत सारे लोगों का आया है। चलो देखियो जरा। सेकेंड सेशन नहीं कर पाएंगे सर, वीडियो मिल जाएगा। बिल्कुल नहीं मिलेगा, चल आपको क्लास करना पड़ेगा। ठीक है, फ्री हम लोग भी नहीं बैठे हैं कि आपको पढ़ाएं भी और बाद में वीडियो भी दे सके। प्रेजेंट रहिए क्लास में रेगुलर। ठीक है, ये तो वीडियो बोल दिए, बस समझ लीजिए कि जिनको प्रॉब्लम है उनको बोल दिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप जब चाहो तब वीडियो मांग लो। ठीक है, चलो देखो जरा सा। किसी व्यक्ति की आय में 20% की कमी तथा बाद में पूरा 10% की कमी की जाए। फॉर्मूला क्या बताए थे इसका? फॉर्मूला था x + y - x/100। यही था ना? आपको इसी फॉर्मूला पे इसको बनाना है। तो करेंगे क्या, लिखेंगे 20 + 10 माइनस हो जाएगा 20 × 10 बटा क्या हो जाएगा 100। आप इसको हल कर लीजिएगा, हल करके आएगा 28%। यहाँ पे देखिए सेम फॉर्मूला है। आपको करना क्या होगा, 25 + 16 माइनस क्या करना होगा 25 × 16 बटा का 100 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन होगा क्या ना कि आपको एग्जाम में फॉर्मूला याद नहीं रहेगा। ठीक है, आपको एग्जाम में जब जाओगे तो आपको फॉर्मूला याद नहीं रहेगा। तो आपको हम बताते हैं कि अगर बाय चांस ही फॉर्मूला याद ना रहे तो कैसे इसको बनाएंगे, जरा सा देखिएगा। राजपति तुम्हारा लास्ट वार्निंग है। ठीक है, सुधर जाओ नहीं तो निकल जाओगे क्लास से। देखो यहाँ पे अगर बाई चांस फॉर्मूला को भूल गए एग्जाम में तो कैसे इसको बनाएंगे, जरा सा केयर कीजिए। देखिए तो लिखा है किसी त्रिभुज के आधार पे 25% कमी, तो 25% कमी का मतलब -25 कीजिएगा। ठीक है, और ऊंचाई में 16% की कमी मतलब -16 कीजिएगा। इतना तो ध्यान में रहेगा हमेशा बात। माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है। अब क्या करेंगे, दोनों का गुणनफल अब बटा कर दीजिएगा 100। इतना याद रहेगा हर किसी को। ठीक है, 25 चौका 100, 4 चौका 16। आप इसको हल करो, -41 है और -41 में +4 करेंगे ना तो -37% आएगा। और माइनस सूचित करता है किस चीज को, कमी को। तो इसका मतलब है कि इस प्रश्न का जो उत्तर आएगा वो होगा 37% का कमी हो जाएगा। ठीक है, चलो तो हम अगले प्रश्न में आते हैं, जल्दी देखिएगा। चलिए एक प्रश्न और फिर अगले नोट में बढ़ेंगे। ठीक है, लिखे तो लिखेगा जाड़े के दिनों में फ्रिज के मूल्य में 30% की गिरावट हो जाने के बावजूद 30% की गिरावट हो जाने के बावजूद 30% की गिरावट हो जाने के बावजूद इसकी बिक्री में 10% की कमी आई। इसके बिक्री में 10% की कमी आई। ठीक है, तो बताएं फ्रिज पर होने वाले आय में कुल कितने प्रतिशत की कमी होगी, कुल कितने प्रतिशत की कमी होगी। ठीक है, प्रश्न को लिखना जरूर है, बनाना इजी। प्रश्न बनाना कोई बड़ा चीज नहीं है, आपको समझना है कि एग्जाम में इस तरह का प्रश्न पूछेगा तो ए बी फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है ना, तो पता चला कि भूल गए कि ए बी फॉर्मूला भी लगाना है इसमें। ठीक है, तो लिखिएगा, लिखने से थोड़ा सा प्रश्न क्लियर होता है। ठीक है, तो चलो जरा आंसर आना शुरू हो गया है। 37% वर्षा शाह का, 37% शिवराज का, मनोरमा 37 है। 37 बोले हो ना? हाँ, पिछला प्रश्न भी आंसर 37 था तो जवाब देना थोड़ा कठिन हो गया। आकाश कुमार 37, निभा कुमारी 37 है, अनुकूल 37, आशा कुमारी 37। 37 क्या प्रतिशत कौन लगाएगा? 37 बोलोगे गलत हो जाएगा सिर्फ। ठीक है,
चलिए आदिल 37%, और बोलिए कितने स्टूडेंट जुड़ा हुआ है? 65। वाह 18% है। चलिए देखिए जरा, कुछ स्टूडेंट बस एडमिशन ले लिए, अपना काम वो करके निकल गए, उसको पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं है, और कौन स्टूडेंट है पता भी नहीं चल पाता है। चलिए बनाइए जल्दी से, बनाइए जल्दी से, और आप अपना ऑडियो बिल्कुल ऑन मत कीजिएगा, जो भी बोलना है चैट बॉक्स में, ठीक है। चलो तो बन गया होगा, है ना? देखो जरा ध्यान दीजिएगा। क्या लिखा है कि जाड़े के दिनों में फ्रिज के मूल्य में 30% की कमी आई, जिसके बावजूद इसकी बिक्री में 10% की कमी आ गई। हम मान के चलते हैं कि हमको फॉर्मूला बिल्कुल याद नहीं है और हम सीखेंगे, तो 30% कमी का मतलब -30, और बिक्री में 10% कमी आई मतलब -10, माइनस माइनस प्लस होता है, दोनों का गुना करेंगे, बटा हो जाएगा 100, काटिए यहाँ पे, -40 में 3 गया तो -37%, माइनस सूचित करता है किस चीज को? कमी को, ठीक है। तो चलिए, हमको लगता है कि अभी वाला आपका क्लियर हो गया है, तो जल्दी सब लिखिए नोट नंबर 4, बस 3-3 प्रश्न लिखाते चलेंगे, आप समझते चलिए, ठीक है। चलो नोट नंबर 4 में लिखिए, और नोट नंबर 4 पूरा लिखा रहे हैं, लिखिएगा नोट नंबर 4 में लिखिए, जब दो राशि, और रुको, नोट नंबर 4 को पूरा लिखाना है, समझिएगा। लिखा है किसी राशि में पहले x% की वृद्धि और बाद में पुनः x% की वृद्धि की जाए तो पूरे राशि में कुल प्रतिशत वृद्धि बराबर, ठीक है। फॉर्मूला को आप खुद बना के देख सकते हो, एक बार बताइए तो। हम चाहते हैं कि इसका फॉर्मूला आप खुद बनाओ, ठीक है। बनाने का प्रयास कीजिए, तो बनता है आपसे फॉर्मूला इसका, फिर हम बताते हैं, ठीक है। कुंदन कुमार ने अभी तक ऑडियो ऑन नहीं किया है, उसको तो मेरा आवाज भी नहीं जा रहा होगा, या फिर वो ऐसा स्टूडेंट होगा जो किसी से आईडी पासवर्ड लेकर इन किया है और उसको पता नहीं चल रहा है कि ऑडियो कैसे ऑन किया जाए। चलो इसका फॉर्मूला बनाइए आप लोग, ठीक है। फॉर्मूला बनाइए, फिर हम बता रहे हैं आपको। क्या था वो? चलो हो गया ना, देखो यहाँ पे, लाइए हम बना के दिखाते हैं। x% वृद्धि का मतलब +x हो जाएगा, और बाद में फिर x% वृद्धि है मतलब फिर +x होगा, ठीक है। प्लस 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 ही होता है, ध्यान रखिएगा, प्लस को प्लस से गुना करो प्लस ही होता है, दोनों का गुणनफल, x को x से गुना करेंगे तो x² बटा क्या हो जाएगा? 100। अगर इसको आप जोड़ते हो अच्छे से, अगर आप इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा 2x प्लस हो जाएगा x² बटा 100, और आपको अभी जो हम प्रश्न लिखाएंगे वो इसी फॉर्मूला पे काम करेगा, ठीक है। तो मतलब फॉर्मूला क्या बना? 2x प्लस x² बटा 100, 2x प्लस x² बटा 100। फॉर्मूला को याद नहीं करना है, ये कैसे हुआ इसको समझना है, ठीक है। अब इसी को अथवा में देख के हम और लिखा देते हैं, जरा सा समझिएगा, केयर कीजिए यहाँ पे। अथवा में क्या है? कल भी लिखाए थे। अथवा में है कि जब दो राशि आपस में गुना के रूप में हो, क्या बोल रहे हैं? जब दो राशि आपस में गुना के रूप में हो, और पहली राशि में x% की वृद्धि और दूसरी राशि में भी x% की वृद्धि की जाए, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देते हैं, समझना तो जरा सा, यहाँ पे लिख रहे हैं वृद्धि की जाए तो पूरे राशि में कुल प्रतिशत वृद्धि बराबर, फॉर्मूला क्या है? सेम हो जाएगा 2x प्लस x² बटा 100, ठीक है। कल हम इस चीज को बहुत अच्छे से समझाए थे कि ये भी फॉर्मूला उसमें भी लगेगा जब दो राशि आपस में गुना के रूप में रहे, तो वहां पे भी हम ये भी फॉर्मूला को लगा सकते हैं। तो आप इसको जरा सा नोट कर लीजिए, क्योंकि VBI है, एग्जाम में हमेशा 1 नंबर का प्रश्न इस नोट से तो खास करके आता ही आता है। प्रश्न किस प्रकार पूछता है वो हम आपको बता रहे हैं अभी तुरंत। आप इसको लिखिए, पहले आप इसको लिखिए, फिर हम बताते हैं।
चलो हो गया। चले तो नोट कर लिए होंगे, कॉपी में इसको लिखेगा, ठीक है। चलिए फॉर्मूला भी सारे स्टूडेंट लिख लिए थे। अंजलि कुमारी नहीं सुधरोगी क्या बताओ, सेकेंड टाइम नाम ले रहे हैं हम तुम्हारा। चलो हो गया ना, तो चलो अब इस पे प्रश्न दे रहे हैं, ठीक है। इसको याद हो गया होगा फॉर्मूला को, जब पहली राशि में भी x% की वृद्धि, दूसरे में भी अगर x% की वृद्धि की जाए तो पूरी राशि में 2x प्लस x स्क्वायर बटा 100% की वृद्धि होती है, ठीक है। अब देखो प्रश्न कैसे पूछता है जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो इस पे जरा पहला प्रश्न लिखिएगा, लिखे तो लिखिए, किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में, किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में 20% की वृद्धि किया जाए, किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में 20% की वृद्धि किया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ठीक है। चलिए, और जब भी आप क्लास करते हो तो जो यहाँ पे जैसे देखो आप ऐसे करते होंगे मोबाइल को, तो यहाँ पे बोर्ड दिखता होगा, इस पर डबल क्लिक कर देना, ठीक है ना। तो क्या होगा ना कि कभी मेरा फोटो कभी किसी और का फोटो ऐसे आते रहेगा, डबल क्लिक कर दोगे बोर्ड पे एक बार, आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। चलिए जवाब देगा इसका, चलिए जवाब दीजिए इसका। जवाब आ भी गया, पहला जवाब विक्रम का, सेकंड में मल्लिका, थर्ड में मनोरमा, फोर्थ में वर्षा, 5 में। अब प्रतिशत कौन लगाएगा बताओ, सिर्फ 44 बोलोगे ना तो गलत हो जाएगा, परसेंटेज लगा दीजिए। सुमन, सुजीत जिनका जवाब सही है, अनुकूल, नूतन, अंजू, सोनम, पंकज यादव, शिवराज, मोहित, आदिल, पृथ्वीराज, निभा, नीतीश, श्वेता, गोलू, राजेश, सावन, अंजलि। अच्छा सॉरी सर, गलती से हो जा रहा है। गलती से कैसे हो जाएगा बताओ, जब तक हम उस ऑडियो पे क्लिक नहीं करेंगे वो गलती से होगा ही नहीं कभी, ठीक है। चलो देखो, चलो तो सारे स्टूडेंट का जवाब आ गया, ठीक है। तो चलो हम इसको बना के दिखाते हैं, समझिएगा। लिखा है किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई दोनों में 20% की वृद्धि किया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। तो आप तो जानते ही हो ना कि आयत का क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुने चौड़ाई होता है। लंबाई में भी 20% की वृद्धि, क्योंकि प्रश्न लिखा है, और चौड़ाई में भी के % की वृद्धि, 20%, दोनों में 20-20%, लंबाई चौड़ाई दोनों में 20% की वृद्धि। तो 20% इसमें भी 20% इसमें भी। फॉर्मूला क्या था आपका, फॉर्मूला था 2x प्लस x स्क्वायर बटा 100। तो जब फॉर्मूला पे रखेंगे तो हो जाएगा b दूना का 40 प्लस 20 का स्क्वायर 400 बटा 100। हल करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 44% होगा। लेकिन यहाँ से एक सवाल ये भी उठता है कि सर अगर एग्जाम में फॉर्मूला याद तो रहेगा नहीं सर, ये तो क्लियर है। तो बात सही है कि आपको एग्जाम में फॉर्मूला याद रहने वाला नहीं है, ये भी एकदम सही है, ठीक है। तो जब एग्जाम में पूछेगा सर तो इसको बनाएंगे कैसे हम, तो वहां भी एक उपाय है, जरा समझिएगा। आप इसको फॉर्मूला को पहले लिख लोगे इस तरह से, लंबाई में 20%, चौड़ाई में 20% होगा क्योंकि प्रश्न लिखा हुआ है। उसके बाद आपको करना क्या होगा कि आप दोनों को लेकर चलिएगा। क्या करेंगे, पहला 20 लेंगे, और चूंकि चौड़ाई में भी 20 है तो फिर 20 लीजिएगा, ठीक है। प्लस 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 होता है, दोनों का गुणनफल कीजिए और बटा 100 कर दीजिए। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो आप इस तरह से आंसर 44% ला सकते हो, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि फॉर्मूला को रटा जाए, याद किया जाए, समझ के भी हम प्रश्न को बना सकते हैं, ठीक है। चलो अगला प्रश्न हम दे रहे हैं, बना के दिखाइए, लिखिएगा। लिखिए, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% की वृद्धि किया जाए, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% की वृद्धि किया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% की
वृद्धि किया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। चलिए जवाब आप दीजिए, प्रश्न बोर्ड पे भी आ गया है। चलिए बनाइए जल्दी से आप उसको। किसी वृत्त की त्रिज्या में 15% की वृद्धि की जाए तो उसके परिधि में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, चलो नोट करो। चलो पहला का जवाब तो कोई भी दे देगा, बनाना आसान है बिल्कुल, जल्दी से बनाइए। क्या हुआ? नाम क्या है? यहाँ तो नहीं दिखा रहा। चले, गौतम कुमार वाइट कलर का हेडफोन डाल के पढ़ाई कर रहा है ना। तुम्हारा वीडियो ऑन है बाबू, तुम दिख रहे हो अच्छे से, समझ में आ रहा है ना। गौतम कुमार, क्या तुम सुन रहे हो? चलो अच्छे से पढ़ो। चलो देखो जरा, चलिए हो गया ना। तो दोनों प्रश्न का जवाब आ गया होगा, देखिए। और हमको लगता है कि 50% स्टूडेंट जो है ना, 50% स्टूडेंट सेकंड का गलत जवाब दिए। 50 क्या, हम तो कह रहे हैं 70% स्टूडेंट सेकंड प्रश्न का गलत जवाब दिए। और गलत क्यों दिए? वो कॉन्सेप्ट को नहीं समझे, वो डायरेक्ट फॉर्मूला रटा था अभी वाला, वो फॉर्मूला पे वैल्यूआ को पुट करते चला गया और इस वजह से इसका गलत उत्तर दे दिया। अब गलत कहाँ पे है जरा समझिएगा, पहले आप इस पे आ जाओ, जरा सा देखिएगा। क्षेत्रफल में कितना परसेंट का वृद्धि? क्या बोला? बोलो ना, सुन रहे, फिर से बोलिए। हाँ, दोनों बता रहे। देखिए ना, लिखा है किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% की वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है ना, आप याद ही किए होंगे, भुजा स्क्वायर होता है। अब भुजा स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर का मतलब होता है ए गुने ए। तो प्रत्येक भुजा में 30% वृद्धि, इसका मतलब इसमें भी 30% की वृद्धि और इसमें भी 30% की वृद्धि। ठीक है, अब देखो जब दो बार आया है तो फॉर्मूला ए बी फॉर्मूला काम करेगा। जब दो बार आया है तो आप कहेगा दो बार आया तो ए बी फॉर्मूला क्यों काम करेगा। तो भाई मेरे 30% वृद्धि तो 30 लिखेंगे, फिर 30% वृद्धि तो फिर 30 लिखेंगे, प्लस 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 होता है, दोनों का गुणनफल करेंगे और बटा में 100, हल करके आंसर 69 आएगा। सही यहां तक। और जिस स्टूडेंट को फॉर्मूला याद है वो 2x करेगा, मतलब 3 दूना का 60 करेगा, प्लस 30 का स्क्वायर 900 और बटा 100 कर देगा। यहां से भी आंसर 69 आएगा। तो आपकी मर्जी है, फॉर्मूला याद नहीं है तो ऐसे करके बना सकते हैं, और अगर याद है तो डायरेक्ट भी पुट कर सकता है। समझो यहां से सेकंड वाला जो प्रश्न था, लिखा हुआ है कि किसी वृत्त की त्रिज्या में 15% की वृद्धि की जाए तो परिधि में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। और आप अच्छे से जानते हो कि वृत्त का जो परिधि होता है वो होता है 2πr। तो दो तो कांस्टेंट राशि है, दो तो ना बढ़ता है ना घटता है, पाई का वैल्यू भी ना बढ़ता है ना घटता है। पाई का वैल्यू अगर 22/7 है तो 22/7 ही रहता है, लेकिन आर जो है बढ़ते घटते रहेगा। तो वही तो बोल रहा है, त्रिज्या में 15% की वृद्धि, तो रेडियस में 15% की वृद्धि बोला। और आप जरा सा केयर कीजिएगा, पिछला प्रश्न में 2 बार वृद्धि आया था तब फॉर्मूला लगाए थे, 2 बार प्रतिशत आया था तब फॉर्मूला लगाए थे। यहां पे प्रतिशत सिर्फ एक बार है, तो इसमें ए बी फॉर्मूला काम नहीं करेगा। जितना परसेंट वृद्धि बोला है उतना ही परसेंट का आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि इसका सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा 15%। ठीक है, अगर यही प्रश्न में हम थोड़ा सा ऐड कर देते हैं, जरा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए
आपका सारा डॉट यहां से क्लियर हो जाएगा। ध्यान देगा, लिखा है कि किसी वृत्त की त्रिज्या में, फिर से देखेगा, किसी वृत्त की त्रिज्या में 15% की वृद्धि की जाए, 15% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब यहाँ पे समझिएगा, अगर इसको हम बनाते, दोनों प्रश्न तो सेम लग रहा है, बस अंतर हो गया यहाँ पे, किसी में परिधि बोल रहा था तो किसी में क्षेत्रफल बोल रहा था। तो आप जानते हो कि वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई कांस्टेंट राशि, तो इसको तो कोई छेड़छाड़ करेगा नहीं, लेकिन आर स्क्वायर है और आर स्क्वायर का मतलब होता है आर गुने आर। अब त्रिज्या में 15% बोला है तो 15% इसमें भी, 15% इसमें भी, 15% यहाँ पे भी, 15% यहाँ पे भी, तो 2 बार भाग लिया। अब जैसे ही 2 बार भाग आया, आप फॉर्मूला ए बी फॉर्मूला को लगा सकते हो। ठीक है, जब 2 राशि आपस में गुना के रूप में रहे तो ए बी फॉर्मूला काम करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15, इसके बदले भी 15 प्लस हो जाएगा 15 गुने 15 225 बटा 100, हल करेंगे तो आ जाएगा 32.25, जो कि आप आंसर सारे स्टूडेंट लिख के अभी दे रहे थे। तो हमको लगता है कि दोनों प्रश्न से सारा आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर परिधि पूछेगा तो जो, हाँ बोलो, पाई कहाँ गया सर? क्या पाई कहाँ गया सर? क्या बोला, पाई कहाँ गया? पाई कहाँ गया, जो पाई का मान कांस्टेंट रहता है, एक समान रहता है, ना बढ़ता है ना घटता है। तो बढ़ने घटने वाला काम किसका है, त्रिज्या का है, रेडियस का है। तो बढ़ने घटने का काम रेडियस का है, तो सिर्फ इसी में वृद्धि, जो इसमें वृद्धि होगा वही पूरे क्षेत्रफल में वृद्धि होगा। कहने का मतलब समझिएगा बात को, किसी वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है, समझना यहाँ पे, किसी वृत्त का क्षेत्र, क्या बोला, अरे ऑडियो को म्यूट करो। राजू कुमार, आपका सवाल खत्म हो गया, ऑडियो को हटाओ। किसी वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। आप कोई बोले कि त्रिज्या को दुगना कर दे, त्रिज्या को दुगना कर दे, तो भाई जब त्रिज्या को डबल करेंगे तो उसका क्षेत्रफल, तो फिर वृत्त का क्षेत्रफल पाई और त्रिज्या को दुगना किए हैं तो 2r इंटू स्क्वायर हो सकता है। तो पाई कांस्टेंट है, कट जाता है। ठीक है, पाई कांस्टेंट रहने की वजह से कट जाता है। देखो क्या नहीं दिख रहा है, अच्छा इधर दिख नहीं रहा है, चलो देखो जरा से, फिर से देखिएगा, बहुत नहीं दिखने लगता है। अरे जो इस निकालो तो गौतम, एक और वार्निंग मिल चुका है लगता है। चलो देखो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं, पाई कहाँ गया जो समझाते हैं। किसी वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। मान लो कि वृत्त का त्रिज्या डबल कर देते हैं, वृत्त का त्रिज्या दुगनी कर दिया जाए, तो वृत्त का त्रिज्या दुगनी करने से क्षेत्रफल तो फिर वही पाई आर स्क्वायर होगा। तो पाई त्रिज्या को दुगना कर दिए तो 2r इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, पाई से पाई कटा तो आर स्क्वायर इंटू, अब इसको स्क्वायर करेंगे तो 4r स्क्वायर हो जाएगा। आप कहने का मतलब ये है ना आपका कि कभी भी त्रिज्या दुगना किया जाए या फिर त्रिज्या में 15% की वृद्धि किया जाए या फिर त्रिज्या में 20% का वृद्धि किया जाए, पाई कांस्टेंट होता है और वो आपस में कट जाता है, ना इसका वैल्यू बढ़ता है ना घटता है। तो जो भी इंक्रीज या डिक्रीज होगा वो रेडियस में होता है, इसलिए पाई को लेना नहीं है, हमको लेना सिर्फ किस में है। अब कभी सुने हो पाई के मान में 10% की वृद्धि, ऐसा तो होता नहीं है, तो आपको सिर्फ रेडियस में ध्यान रखना है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न और दे रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। लिखिए, किसी पिंड के वेग में 10 रुक जाओ, किसी पिंड के वेग में 25% की वृद्धि किया जाए तो उसके गतिज ऊर्जा में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, चलो जल्दी से जवाब देगा। ऑडियो ऑन करोगे दिक्कत होगा इधर, तो क्लास से आपको निकाला जाएगा, इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसलिए हमेशा अपना ऑडियो ऑफ रखिएगा। और पहला सेशन जैसे ही समाप्त होगा 5 मिनट में आपको फिर हम ऐड करेंगे, 5 मिनट नहीं सॉरी 10 मिनट के अंदर फिर ऐड हो गया आप, इसलिए आप आईडी पासवर्ड डाल के एकदम रेडी रहिएगा कि जब भी हम इधर से एक्सेप्ट करें तो आपके फिर से ज्वाइन हो सको। चलो जवाब देगा इसका।
और प्रश्न जो हम आपको लिखा रहे हैं वो आया हुआ प्रश्न ये सब है, एग्जाम में सेट उट मारते हो तो ये सब प्रश्न पूछता है, ठीक है। तो आपको ट्रिक नहीं याद कराना है कि फॉर्मूला याद कर जाओ, प्रश्न बता रहे हैं कि किस प्रकार आता है एग्जाम में, ठीक है। चलो चलिए जवाब देगा जल्दी से, क्या बोल रहे हो? परसेंटेज का असाइनमेंट कब मिलेगा सर जी? परसेंटेज का असाइनमेंट अगर आप एडमिशन लिए होंगे सुजीत तो आपको क्या बोलता है व्हाट्सएप के जरिए भेज दिया गया होगा, ठीक है। या फिर तुम एडमिशन नहीं लिया होगा तभी तुम यहाँ पे मैसेज करा, किसी का आईडी पासवर्ड से तुम क्लास कर रहे हो लगता है। एडमिशन होगा तो आईडी पासवर्ड भेज दिया गया होगा, ठीक है। चलो मिटाएं इसको और देखिए आज आपको 1% का असाइनमेंट और देंगे, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। एवरेज का प्रैक्टिस के लिए 1 सेट और देने वाले हमें, 2 सेट आज से कल तक में, संडे तक में मिल जाएगा आपको। चलो तो मिटाते हैं, देखिए जरा सा ऊपर वाला। अब देखो नीचे वाला प्रश्न कैसे बनेगा जो, अब इसको बनाना तो आसान है क्योंकि आप तो ट्रिक जान रहे हो कि 2x + x² 100 पे रखेंगे तो आंसर हम आ जाएगा, लेकिन बनाने से काम नहीं चलेगा। समझिएगा लॉजिक को। गतिज ऊर्जा का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। गतिज ऊर्जा का मतलब काइनेटिक एनर्जी होता है और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़े होंगे आप 1/2 mv² होता है। क्या हुआ? काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है 1/2 mv² होता है, ठीक है। अब जरा सा ध्यान दीजिए, 1/2 यहाँ पे कांस्टेंट है और मास का मतलब होता है द्रव्यमान, तो मास भी कांस्टेंट होता है। जो वेरिएबल होता है, जो बढ़ते घटते रहता है वो होता है वेलोसिटी, v का मतलब होता है वेग। तो कहने का मतलब ई कांस्टेंट, m मतलब द्रव्यमान, किसी वस्तु का वजन अगर 1 kg है तो उसको कहीं भी उठा के रखो वो 1 kg ही रहेगा। बस कौन है था कौन? चलो देखो जरा सा, तो यहाँ पे दोनों कांस्टेंट है तो वेरिएबल तो v² है और v² का मतलब समझिएगा v गुने v होता है। अगर ये 2 बार आया है तो ये भी फॉर्मूला काम करेगा और ये भी फॉर्मूला काम कैसे करेगा ध्यान दीजिएगा। v के बदले 25, फिर अगला v के बदले भी 25, आप प्लस हो जाएगा 25 गुने 25 बटा क्या हो जाएगा 100, हल करेंगे तो 56.25% हो जाएगा, ठीक है। इसको हल करने पे यही आएगा। अब आप कह रहे होंगे कि सर आप बार बार इसी फॉर्मूला का क्यों यूज कर रहे हैं? तो इसका यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम में 2x + x² 100 शायद याद न रहे, इसलिए आपको इस फॉर्मूला का यूज करें कि आप इसका यूज कम से कम कर सकते हो। 2 बार आया तो 2 बार लिखेंगे हम। आपको बोलेगा सर 3 बार आ जाए तब, तो 3 बार का उपाय है, आ रहा है आगे, ठीक है। चलो तो इसको मिटाते हैं। चलो ध्यान दीजिएगा, चलिए देखिएगा। अब अगला लिखिए। नोट नंबर कितना चल रहा था भुला गया, 5 था क्या? नोट नंबर 5 है ना? चलो देखो जरा सा, देखिए नोट नंबर 5 में क्या है। जो नोट नंबर 5 में लिखिए, किसी राशि में पहले x% की वृद्धि और बाद में पुनः x% की कमी की जाए और बाद में पुनः x% की कमी की जाए तो पूरी राशि में x² बटा 100% की कमी होगी, ठीक है। पूरी राशि में x² बटा 100% की कमी होगी। अभी क्या बोले हम वो हम क्लियर करते हैं, आप बस उतारो इसको पहले। वीडियो रुका हुआ है क्या? देखो तो रुका हुआ है। देखिए हम लिखे थे क्या कि किसी राशि में, इसको 14 जो है ना, या 1m4s0 इसको हटा दो, बिना नेम से आया है, हटा देना उसको पूरी तरह से। लिखा किसी राशि में पहले x% की वृद्धि और बाद में पुनः x% की कमी की जाए। समझिएगा यहाँ पे समझना क्या है। जो यहाँ पे लिखा हुआ क्या है कि पहला में जितना % का वृद्धि हुआ है बाद में उतना ही प्रतिशत का कमी हो गया। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए किसी आदमी का पेमेंट 20% बढ़ा, किसी आदमी का पेमेंट 20% बढ़ा और बाद में फिर अगर पेमेंट 20% कम कर दिया, ठीक है।
शुरुआत में किसी का पेमेंट 20% बढ़ा और बाद में पेमेंट को 20% कम कर दिया, तो आपको देखने से तो यही लगता है ना कि जितना बढ़ाइल है उतना घटा ही दिया, जितना बढ़ाया उतना घटा ही दिया, तो बात बराबर हो गया, फिर तो वो पहले जितना ही कमाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा कि जितना प्रतिशत का वृद्धि अगर उतना ही परसेंट का कमी बोले तो पूरी राशि में 100² की कमी होती है। अब आपको लगा होगा कि 100² आया कहां से, तो देखिए कहां से आया है। जो x% वृद्धि मतलब प्लस x कह सकते हैं। लाइए इसको फॉर्मूला को लाके दिखाते हैं। x% वृद्धि मतलब प्लस x और x% कमी मतलब माइनस x होता है। प्लस को माइनस से गुना कीजिए, प्लस माइनस माइनस होता है, दोनों का गुणनफल करेंगे तो x² बटा में हो जाएगा 100। ठीक है, अब यहां से x कटा, क्योंकि प्लस ही माइनस है तो प्लस माइनस एक दूसरे से कट जाएगा, तो ये दोनों एक दूसरे से कटा। बचा क्या आपका, बचा क्या जरा सा ध्यान दीजिएगा, माइनस बचा, x² बटा 100 बचा। माइनस को हटा के हम इसके जगह पे क्या बोल सकते हैं, कमी बोल सकते हैं। तो आप हमेशा इसको क्लियर रहिएगा, याद रखिएगा, क्योंकि 1 नंबर का प्रश्न हमेशा आपको पूछ देता है। तो इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जितना परसेंट का वृद्धि अगर उतना ही परसेंट का कमी हो तो पूरी राशि में 1² बटा 100% की कमी होता है। आप बस ये फॉर्मूला को लगाओगे, डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलो अभी इसको लिख लिए थे ना, चलो अब देखो जरा इस पर, इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न दे रहे हैं, जल्दी से बना के दिखाइए, ध्यान देगा। लिखा है क्या कि अशोक की आय में पहले 20% की वृद्धि की गई और बाद में पुनः 1% की, रुक जाओ, और बाद में पुनः 20% की कमी कर दी गई, तो उसके आय में कुल कितने प्रतिशत की, ध्यान दीजिएगा, आय में कुल कितने प्रतिशत की कमी अथवा वृद्धि होगी। ठीक है, देखो एग्जाम में जो आपका ऑप्शन होता है ना, वहां पे दोनों रहता है, 4% कमी भी लिख ले रहेगा और 4% वृद्धि भी लिखा रहेगा। जो आंसर है वो हम लिख दिए आपका। ठीक है, तो ऑप्शन में वहां पे दोनों रहता है। स्टूडेंट करते क्या है ना कि गलती में आंसर वह 4% ले आता है, लेकिन वो कमी या वृद्धि देखना भूल जाता है थोड़ा सा, और इस वजह से हल्का प्रश्न होते हुए भी वो वहां पे गलती कर देता है एग्जाम में। ठीक है, तो हमेशा एकदम आप इस चीज पे निश्चिंत रहिएगा, जितना परसेंट का वृद्धि बोला है अगर उतना ही परसेंट का कमी हो, हमेशा कमी होगा। और कितना का कमी होगा उसका फॉर्मूला तो अभी हम आपको बताए हैं कि x² बटा 100% का मतलब होता है, x के बदले 20 को रखो आप, तो x के बदले 20 को रखेंगे, 20 का स्क्वायर 400 और बटा 100 हल करेंगे तो 4% का कमी हो जाएगा। और हमको लगता है कि आप बहुत अच्छा समझे होंगे इस प्रश्न को। ठीक है, तो क्या हम आगे बढ़े? तो चलो देखो जरा सा, ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न भी हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, चलो देखिए, लिखिए चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाने के कारण, प्रश्न को पूरा लिखना। ठीक है, प्रश्न को पूरा लिखिएगा। लिखिए, चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाने के कारण, चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाने के कारण इसके खपत में 30% की कमी कर दी। तो बताएं चीनी पर होने वाले खर्च में कुल कितने प्रतिशत की कमी अथवा वृद्धि होगी। चलिए, हल्का हल्का प्रश्न है, जल्दी बनाते चलिए, लेकिन एग्जाम में आता है, एक क्लियर रहिएगा। चलिए जवाब देगा इसका, चलिए जवाब देगा। देखो 16% बोल रहा है अभी। चलिए 9%। सबसे पहला जवाब सुजीत का, सेकंड में सुमन है, थर्ड में नीतीश,
4th में अनुकूल, 5 में सोनम, 6 में नूतन, 7 में वर्षा, 8 में विक्रम, 9 में शिवराज, 10 में एक और विक्रम है, 11 में नंबर पे पंकज यादव, 12 नंबर पे टिंकू, 13 पे नीतीश। बहुत सारे स्टूडेंट का जवाब है। फिर आगे वीडियो नहीं आ रहा है सर, वीडियो आएगा कैसे? तुम राइट स्लाइड करके गए, राइट स्लाइड करके डबल टिक किया मेरे वीडियो पे। आप राइट स्लाइड करो, जहाँ पे मेरा वीडियो चल रहा है उस पर डबल टिक कीजिए, ठीक है? फिर हमेशा मेरा वीडियो रहेगा। या फिर तुम न्यू यूजर हो किसी का? कभी हाँ बोलिए बोलिए। तो कभी आपका नेटवर्क वीक हो जाता है सर, तो आवाज कटने लगता है। अच्छा, ये चीज हम दूसरे स्टूडेंट से पूछ लेते हैं। नेटवर्क वीक हो जाता है। हाँ जी, सही बात है। और कोई स्टूडेंट जरा अनम्यूट करके बात बोलिए। देखो बताते हैं, आज तो मेरा नेटवर्क वीक हो ही नहीं सकता है। कारण हम बताते हैं। आपके मोबाइल डेटा से हम आपका क्लास नहीं लेते। होता है ना कि मोबाइल का 4 जियो का हो। क्या बोल रहे हो? अरे तुम सुनो यार, आपस में तो सुनो पहले, पूरा आपस में आपका नेटवर्क वीक हो सकता है। मेरा वाईफाई से चल रहा है, समझ रहे हो? वाईफाई से चल रहा है, नेट बिल्कुल अच्छा है। खराब हो गया तो क्लास को हम रोक देते ना। जैसे कल मेरा खराब हो गया तो खुद हमको पता चल गया कि क्या स्पीड दे रहा है मेरा नेट। चलो देखो यार, अच्छा कोई बात ना, दिक्कत होगा, वीडियो तो है ही है, फिर रिकॉर्डिंग पे चढ़ा हुआ है, कोई टेंशन नहीं है। चलो देखो यहाँ पे हो गया ना। तो चलिए इसको समझिएगा। देखिए प्रश्न एग्जाम में कभी कभी ऐसा पूछ देता है और स्टूडेंट सोच में पड़ जाता है कि क्या ये भी प्रश्न ए बी फॉर्मूला से बन सकता है क्या? तो हम कहते हैं बिल्कुल ए बी फॉर्मूला से बनेगा, तो 2 सेकंड में बनेगा, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। हुआ क्या कि मान लो कि चीनी का दाम 30% बढ़ा। अब चीनी का दाम 30% बढ़ा तो घर वाला, अरे रिमूव करो, बार बार कहते जो बोले उसको रिमूव मारो तुरंत। चीनी के मूल्य में 30% वृद्धि हो गया। अब जैसे ही चीनी का रेट 30% बढ़ा तो इसका खपत में जो है ना, सोचा कि जब चीनी का रेट बढ़ ही गया तो एक काम कर, ज्यादा पैसा उसा नहीं है तो थोड़ा सा खपत को कम कर दो, मतलब खर्च को थोड़ा, चीनी में जो खर्च ज्यादा है उसको कम कर दीजिए। तो जितना वृद्धि हुआ खपत में उतना ही कमी कर दिया। तो वही बोल रहा है चीनी पर होने वाले खर्च में कुल कितने % की वृद्धि अथवा कमी होगी, ठीक है? तो फॉर्मूला तो आपको रटा रटाया है, 100² 100। x के बदले 30 रखेंगे, 30 का स्क्वायर 900/100 हल करेंगे, 9% की कमी आएगा, ठीक है? और आपका यही एक आंसर है। और चलिए एक प्रश्न इसका और देते हैं, फिर आपको हम पढ़ाएंगे आगे, अगला नोट में पढ़ेंगे। एक प्रश्न और, अभी भी आई लिख के डैश देगा, VVI लिख के डैश दीजिए। देखिए क्या है, जो एक व्यक्ति ने 2 घड़ी में से प्रत्येक को 900 रुपया में बेचा, ठीक है? यदि पहली घड़ी पर उसे 25% का लाभ तथा दूसरी पर उसे 25% की हानि हुई, तो बताएं पूरे लेन देन में उसे कितने % की लाभ अथवा हानि होगी, ठीक है? चलो बनाओ जल्दी से। जो लिखते हैं वो तो साफ पता चलता होगा आपको, कभी कभी जल्दी में लिख देते हैं तेजी से, लेकिन उससे भी कोई दिक्कत आपको होना नहीं चाहिए। चलो बताओ क्या होगा आंसर? कमी होगा। यहाँ पे लाभ या हानि में जवाब देना, ठीक है? आप लॉस या प्रॉफिट में आंसर दीजिए। और आप ध्यान दीजिए, मेरा भी वीडियो रुक रहा है, बलराम कुमार। आप एक काम कीजिए जरा भी, जितने भी लड़के हैं, लड़के सिर्फ बोल रहे हैं, अपना वीडियो को ऑन कीजिए, ऑडियो मत ऑन करना, सिर्फ वीडियो बोल रहे हैं, ठीक है? जहाँ वीडियो आपका कटा हुआ है ना, वहाँ पे आप ऑन कीजिए। तो देखते हैं जरा आप लोग कहाँ बैठ के कैसे पढ़ रहे हो। चलिए वीडियो ऑन हो गया है। सारे लड़के, जितने भी लड़के हैं, वीडियो को ऑन कीजिए। एक तो देखो सूत के पढ़ रहा है, विक्रम कुमार जरा बैठ नहीं सकता है तो
लड़के जितने भी हैं अपना ऑन कीजिए जरा। एगो तो अरे आवाज वीडियो बहुत रुक रहा है। वीडियो रुक रहा है, देखो तो वीडियो रुक रहा है क्या? सही है। चट कैसे रुक रहा है? अच्छा रुकिए रुकिए, आप अपना वीडियो ऑन करो ना, तुम्हारा वीडियो भी देख लेते हैं रुकता है कि नहीं जरा। हमर नहीं रुकेगा इतना जान लो, मेरा रुके वाला वीडियो नहीं है, वो तोरे नेट में दिक्कत हो सकता है। चलिए तो कहाँ है आप लोग जरा देख लेते हैं। सुमन कुमार देखो के वो बैठ के पढ़ रहा, दिखाओ जरा सुमन। चलो ठीक है, राजपति कुमार भी बैठ के पढ़ रहे हैं, ठीक है। आदिल पूरे जो, चलिए आगे। आयुष चंद्रा भी है, मंजीत भी है, ठीक है। पहली बार आप लोग को देख रहे हैं आज। कमलेश कुमार, नीतीश कुमार, राजेश कुमार, ठीक है। केन, राजा कुमार, कुंदन कुमार। चलो सारे स्टूडेंट जो है, कोई कोई लगता है हेडफोन लगा गाना उना बीच में सुनते रहता है का? आंचल कुमार सिन्हा, चलो आगे। बगल में शादी का गाना बज रहा है सर, सुनाओ ना और जरा। चलो देखो, चलिए अब ऑफ कर दीजिए। चलो देखो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए तो क्या लिखे हैं। बन गया होगा ये प्रश्न आपका, और ये प्रश्न आपका पूछा हुआ भी है, क्योंकि इस तरह का प्रश्न हमेशा सेट में रहता है। देखिए जरा क्या लिखा है। जो लिखा है कि एक व्यक्ति ने 2 घड़ी में से प्रत्येक को 900 रुपया में बेचा है। ध्यान दीजिए, 900 रुपया में बेचा, जिसमें पहली घड़ी पर उसे 25%, ऑडियो को ऑफ करेगा, ठीक है। और पहली घड़ी पर उसे 25% का लाभ हुआ, और दूसरी पर उसे 25% की हानि हुई। तो पूरे लेन देन में उसे कितने % का लाभ अथवा हानि होगा? तो जरा सा केयर कीजिएगा, बनावे में तो जरा सा भी कुछ देरी नहीं लगा आपको। आप प्रश्न को देखे भी नहीं थे, खाली परसेंटेजवा देखा और आंसर मार दिया। लेकिन ध्यान दीजिए, थोड़ा सा आपको समझना होगा। आपको समझना ये होगा कि अगर विक्रय मूल्य समान रहे, ध्यान दीजिएगा, विक्रय मूल्य अगर समान रहे, अभी पढ़ाएंगे आगे चल के, लाभ हानि में पढ़ाएंगे आपको। अगर विक्रय मूल्य समान हो और जितना % का लाभ रहे, अगर उतना ही % का हानि दिया हुआ रहेगा, तब आपको फॉर्मूला लगाना है 100² बटा 100% का। अच्छा होगा क्या? 100² बटा 100% का क्या होगा? लॉस होगा। अरे वहां कमी हो रहा था, यहाँ पे हानि हो जाएगा। वहां कमी था, यहाँ हानि होगा, ठीक है। 25 रखेंगे, 25 का स्क्वायर 625 बटा 100, हल करेंगे तो 6.25% क्या हो जाएगा? हानि होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा कब करेंगे? ऐसा फॉर्मूला कब लगेगा? जब विक्रय मूल्य समान रहे। देखो लिखा हुआ है ना, 2 घड़ी में से प्रत्येक को 900 रुपया में बेचा, ठीक है। लेकिन अगर जरा सा यहीं पे हम प्रश्न को बदल देते और यहां पे हम लिख देते खरीदा, हो सकता है ना ऐसा? प्रश्न तो ऐसा चल सकता है कि एक व्यक्ति ने 2 घड़ी में से प्रत्येक को 900 रुपया में खरीदा, पहली घड़ी पे 25% का लाभ, दूसरी पे 25% का हानि, तो पूरे लेन देन में क्या होगा? जवाब दीजिए इसका। चलिए बताइए। बताओ जल्दी से, कुछ भी जो आपके मन में सवाल हो बताइए, क्या होगा? बस एक स्टूडेंट जवाब दिया है। क्या कर रहे हो आप, बताओ। हाँ ठीक ही तो था। चलो चलो, जवाब देगा, जवाब देगा, जवाब देगा। ऐसे में कैसे काम चलेगा? कोई बोल नहीं रहा है। कितने? हमको तो आंसर चाहिए, ठीक है। 100 रुपया भी बोल रहे, जो भी बोलो आप बोलो, आंसर बोलो। मात्र 2 स्टूडेंट इसका जवाब दिया है। सुजीत को कुमार का कहना है कि कुछ नहीं होगा सर। मतलब इसका कहने का अर्थ है नो प्रॉफिट नो लॉस। चलो हम आपको समझाते हैं, समझिएगा, जरा समझिए तो। आप कहे ना, एक वर्ड का चेंज होने से प्रश्न बदल गया।
अगर यहाँ पे बेचा होता तो फॉर्मूला लगाते, लेकिन खरीदा है तो वो फॉर्मूला काम नहीं करेगा। ठीक है, अब काम नहीं क्यों नहीं करेगा वो जरा समझने का प्रयास कीजिए। मेरे पास दो पेन है, समझिएगा, दो पेन है, दोनों को हमने 25 रुपए में खरीदा है। इस पे भी 25 रुपए लगाया, इस पे भी 25 रुपए लगाया है। अब क्या है ना कि जब हम खरीद लिए दोनों को 25 में तो 50 रुपया पड़ा एक तरह से। जब हम इसको खरीदे 25 में और इसको खरीदे 25 में, और जब इसको हम बेच रहे थे तो 10% का लाभ हो रहा था, जब बेचे तो 10% का लाभ, और जब इसको बेचे तो 10% का लॉस हो गया हमारा। तो एगो पर बेचे, एगो को बेचे तो 10% का लाभ हुआ और दूसरा को बेचे तो 10% का हानि हो गया। तो ऐसी स्थिति में पूरे लेन देन में उस व्यक्ति को न तो लाभ होगा न हानि होगा। कैसे? दोनों का पूंजी 25, मान लो कि 10% का लाभ कमाया इस पे, तो 2.5 रुपए का लाभ कमाया इस पे, और इस पे 10% का लॉस हो गया तो 2.5 रुपए का हानि हो गया। तो 2.5 रुपए का लाभ और 2.5 रुपए का हानि, दोनों को अगर मिला दो तो नो प्रॉफिट नो लॉस। कहने का मतलब यह है कि जब इस तरह का प्रश्न होगा तो इसमें हो जाएगा, जो आंसर आपका होगा वो होगा नो प्रॉफिट नो लॉस। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, इसमें कोई फॉर्मूला काम नहीं करेगा, प्रतिशत से कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन जब एग्जाम में आता है तो स्टूडेंट कुछ नहीं करते हैं, x²/100% पे लेके चला जाता है और वहां पे गलती होने का संभावना इस तरह के प्रश्न में हो जाता है थोड़ा सा। ठीक है, तो बेचा और खरीदा पे रहेगा तो बन जाएगा। तो जल्दी से हम एक प्रश्न आपको दे के दिखाते। ठीक है, चलो, दो घोड़ों में से प्रत्येक को 45,000 रुपया में बेचा। यदि उसे पहले पर 12% का लाभ तथा दूसरे पे 12% की हानि हो तो पूरे लेन देन में क्या होगा? जवाब दीजिए इसका। चलो बताइए। सुमन कुमार का अभी भी कहना नो प्रॉफिट नो लॉस। गलत है तुम। ध्यान दो, प्रश्न को पढ़ो एक बार ठीक से, इसको आप समझ जाइएगा कि क्या बोले हो। इतना दिन में टारगेट बैच का इतना दिन क्लास हुआ, आज तो लोगों को पहली बार हम देखेंगे कौन कौन मेरे यहाँ पढ़ता है। सिर्फ नाम से हम जान रहे थे आप लोग को जी। चलिए, तो कोई दिक्कत तो है नहीं, है ना? तो आप इसको क्लियर समझ गए होंगे कि कैसे प्रश्न बना है। जो प्रश्न क्या था, जब दोनों का विक्रय मूल्य समान हो, दो वस्तु का क्या है, विक्रय मूल्य समान है, और पहला पे जितना % का लाभ और दूसरे पे उतना ही % का हानि हो तो फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला क्या है? x²/100% की हानि। ठीक है, अब x के बदले 12 रखेंगे, 12 का स्क्वायर 144, 144 को 100 से भागा देंगे तो 1.44% की हानि होती है। यहां तक क्लियर हो गया? अब जरा सा हम यहीं पे चेंज करते हैं और क्या किए, बेचा के जगह पे कर दिए खरीदा। मतलब दो घोड़ा को प्रत्येक में 45,000 रुपये में खरीदा है। पहला पे मान लीजिए 29% का लाभ और दूसरा पे 29% की हानि। बताना है पूरे लेन देन में कितने % की लाभ अथवा हानि बनेगा। लिखो, जवाब लिखो इसका। नथिंग। हाँ, सही है। तो हमको लगता है ये भी डॉट आपका क्लियर हो गया होगा, है ना? तो लाभ हानि में आगे चल के आएगा आपका, बस अभी आप इसका ट्रेलर देख लीजिए। लाभ हानि तो पूरा का पूरा एक लाइन का है। और आपको फिर से हम बता रहे हैं, कल संडे है और कल संडे का एवरेज का डॉट क्लास आपका रखा गया है। टाइम है आपका, बता देते हैं, 10 बजे से। ठीक है, मतलब एवरेज में आप लोग का कुछ टाइप भी लगता है लास्ट में हम छोड़े थे, है ना? तो जो टाइप छोड़े थे वो चलेगा, और साथ ही साथ सॉल्यूशन होगा एवरेज का। जो असाइनमेंट है ना उसका सॉल्यूशन होगा, जो आपको हम नहीं बताए, जो सॉल्यूशन नहीं किए थे। तो अगर आप एवरेज नहीं बनाए हो तो जल्दी से आप बना लीजिएगा होमवर्क को, और कल आप टाइप 1 से हमसे पूछ सकते हो कि क्या क्या दिक्कत आया है। जो ठीक है, हाँ, जूम ऐप पे आपको तो बोला गया था ना कि संडे को भी क्लास होगा, लेकिन जब बिजी थे तो नहीं हो रहा था। जब नहीं बिजी है तो कल क्लास है। ठीक है, कितने बजे से है? 10 बजे से है। 10 बजे। कल संडे है तो थोड़ा सा लेट से ही करेंगे, आराम से, कोई दिक्कत नहीं ना है? 10 बजे नहीं सर। चलो, तो 10 बजे कल का टाइम याद रखिएगा सभी। ठीक है, सभी स्टूडेंट 10 बजे का टाइम याद रखिएगा। आईडी पासवर्ड आपको समय पे मिल जाएगा। सर 8 बजे नहीं दे रहा है वापस सर। देखो, एगो दूगो जो है ना बीच में
कट पीस जरूर रहता है। अच्छा 10 बजे तोरा की दिक्कत है बताओ, 10 बजे क्या दिक्कत है? नो प्रॉब्लम सर। ना वो जो बोला उसको बोले दो, जो बोला 8 बजे नहीं होगा सर वो बोलो। चलो देख, अब नए पढ़ल है तो वही तो देखना है कल समझ में आता है कि नहीं आता है। अभी मरे से पहले काला भूत बन रहे हो। अब कल का वेट कीजिए फिर देखिए क्या है जो, ठीक है। कल क्या बोले सुन लेगा फिर से एक बार अच्छा सुनेगा। एवरेज का कल पूरा जो सॉल्यूशन जो है ना, जो सॉल्यूशन नहीं किए हैं, जैसे कि हम नंबर लेंगे यहाँ से समझिएगा। असाइनमेंट तो आप सभी के पास एवरेज का टाइप 1 से उठाएंगे हम 1 2 3 4 नंबर लेंगे। जिसको पूछना होगा वो यस कीजिएगा, सिर्फ ऑडियो को ऑन रखिएगा और थोड़ा सा अपने बगल में शांति रखिएगा। जैसे देखो कहने का मतलब है कि हम अभी यहाँ पे आपका क्लास ले रहे हैं तो ऑडियो तो ऑन किए हुए होंगे हम, लेकिन जब ऑडियो ऑन किए हुए हैं तो मेरे आवाज के अलावा किसी का आवाज शायद आपको सुनाई नहीं दिया होगा। तो ये चीज आप में भी थोड़ा सा होना चाहिए। आप ऐसे जगह घर में बैठो कि अगल बगल जो फैमिली के लोग हैं वो आपको डिस्टर्ब कम से कम पढ़ने टाइम ना करें, ठीक है ना। तो पता चला कि बगल में बच्चा बोल रहा है, बगल में मम्मी आके खाना बोल रही है कि आके खाना खा लो, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। वो आपको थोड़ा सा ध्यान देना उस चीज को। तो कल एवरेज का सॉल्यूशन और लास्ट में लगता है सुने 2 टाइप का प्रश्न छोड़ा हुआ है, तो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा कल, ठीक है। और इसके बाद फिर से हम बोल रहे हैं जैसे ही खत्म होता है कल आपको शाम तक में एगो सेट पर एगो जो है ना कह सकते हैं प्रैक्टिस सेट आपको देंगे एवरेज का। सारे चैप्टर का एक प्रैक्टिस सेट देंगे जो आपको जो होमवर्क दिए हैं बनाने के लिए, जो एवरेज का सेट दिए हैं उससे कहीं ज्यादा हार्ड लेवल का होगा थोड़ा सा। तो आप बस बने रहो बस। अभी क्या बोले, अभी थ्योरी चल रहा है, टाइप बाय टाइप में थोड़ा सा नॉर्मल प्रश्न आता है। लेकिन अगर आप असाइनमेंट देखो जो एवरेज का असाइनमेंट दिए हैं उसका प्रश्न का लेवल देखिए किसी भी किताब से मिला के, उससे कोई मतलब हमरा न है। आपका जो लेवल दिए हैं वो एसएससी एकदम हाई लेवल का क्वेश्चन है। महेश मिश्रा को भी मिला लो तो वो टक्कर देगा। जो आपको असाइनमेंट दिए है ना उसको बनाने के बाद आप महेश मिश्रा का किताब आसानी से बना सकते हो, ठीक है। चलो, और यूट्यूब पे क्लास कर रहे हो आप लोग? यूट्यूब पे क्लास कर रहा होगा ग्रुप का क्या बोल रहा है ग्रुप थर्ड। अब थर्ड देखो मेरे को बात बताते, थर्ड राइटर जो है ना, थर्ड राइटर की किताब अब पुराना हो चुका है। जब आपके भैया पढ़ते थे ना 5-6 साल पहले, तब थर्ड राइटर चलता था। अब एग्जाम का लेवल रहा थर्ड राइटर का, बताओ। अब जैसे पहला किताब अगर बात करते हो ना तो महेश मिश्रा बोलिए, उससे आगे बढ़ते तो और अपर लेवल का किताब उठाई जिसमें जितना हार्ड से हार्ड प्रश्न हो, समझ गए। क्योंकि एग्जाम अब रेलवे ग्रुप डी का भी अगर एग्जाम देने के लिए आप जाओगे ना तो उसका भी प्रश्न आपका एसएससी लेवल का पूछता है। देख लेना सेट, ठीक है, आप देखिएगा वहां पे। चलो तो ये तो बन गया होगा ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो प्रॉफिट नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाएगा इसका आंसर। क्यों होगा? क्योंकि यहां पे ध्यान दीजिएगा आपका करैमुल सेम है, और जब करैमुल सेम रहे और पहला पे जितना परसेंट का लाभ दूसरा पे उतना ही परसेंट का हानि हो तो पूरे लेन देन में कोई ना तो कोई लाभ होगा ना तो कोई हानि होगा, ठीक है। चलो नोट नंबर 6 लिखिए अब। चलो लिखिएगा, आप बोलिए मत, अब कोई बोलेगा नहीं होगा। ये जो ऑडियो म्यूट करता है, ऑडियो को ऑन करता है ना, उस पर ज्यादा गुस्सा आता है, जानबूझ के बदमाशी करता है। चलो देखो जरा सा ध्यान दीजिए, लिखिएगा। लिखिए किसी राशि में, कि ये भी इंपॉर्टेंट है आपका VBI, किसी राशि में पहले हल्ला नहीं करो, किसी राशि में पहले X% की कमी और बाद में, आप लोग को तो बोले थे वो कल या परसों लगता है टेलीग्राम में बोले थे कि जब आप लाइव क्लास करते हो तो कम से कम एगो फोटो खींच के आप हमको भेजिएगा, चाहे वो आप व्हाट्सएप के जरिए भेज दो चाहे कुछ भी। सोचे थे कि सारे स्टूडेंट जो लाइव क्लास करते हैं ना, बस ऐसे ही शौक था कि आपका फोटो जो है ना सारे स्टूडेंट का, चाहे वो 50 गो 60 गो 70 गो जितने भी लाइव क्लास कर रहे हैं जूम ऐप पे, वो सारे को फेसबुक पे हम डालते। टोटल 60 स्टूडेंट का जो क्लास कर रहा था सभी का। लड़के सिर्फ भेजते, लड़कियों को भेजने का वैसा खास जरूरी नहीं था। लेकिन तू लोग से एक फोटो नहीं आता तो कहता है सर एक के मोबाइल है सर कैसे भेजे बताओ। अभी भी हम बताएं कि आप कैसे फोटो भेज सकते हो, जुगाड़ करके और क्या। चलो देखो यहाँ पे अगर होगा, अगर मान लीजिए टाइम मिले तो आप भेज दीजिएगा, ठीक है।
किसी राशि में पहले x% की कमी और बाद में पुनः x% की कमी की जाए तो पूरी राशि में कुल प्रतिशत कमी बराबर। चलिए इसको जरा फॉर्मूला आप खुद बनाइए तो क्या होगा। जो फेसबुक पे मेरा 25,000 फ्रेंड है टोटल जी, मतलब जो भी नाम का है और फेसबुक पे कोई फ्रेंड रहता है। अगर आप कुछ भी मतलब इसलिए फोटो मांग रहे थे कि अगर आप डालेंगे फेसबुक पे तो सारे लोग आपका फोटो भी देखेंगे कि कौन कौन लाइव क्लास कर रहा है। हम खुद देखेंगे कि आप कैसे क्लास करते हो। जो तो होगा कभी टाइम तो आप व्हाट्सएप के जरिए भी आप अपना फोटो डाल सकते हो लाइव क्लास करते हुए। आपका एक फोटो का कैसे हम खींचेंगे सर, तो कैसे फोटो खींचोगे इसका भी एक जुगाड़ हम बताते हैं। आप YouTube पे जाके वीडियो को ऑन कर दीजिएगा, जो भी क्लास प्रीवियस जो कल का क्लास हो गया फिर कभी भी उसका एक वीडियो मतलब जिसमें फोटो में दिखे हम और आप भी दिखो, दोनों दिखना चाहिए। आप एक फोटो बना के भेजिएगा जरूर, ठीक है, ताकि हमें भी लगे कि हम पढ़ा रहे तो आप वहां पे पढ़ रहे हो। दिखता नहीं ना है, बस सिर्फ हम ही दिखते रहते हैं, जो हम बोलते हैं वो हम ही सुनते रहते हैं। चलो देखो जरा सा ध्यान दीजिए, हो गया फॉर्मूला बन गया होगा आपका, इसका बताने का जरूरत ना है लेकिन एक बार के समझिएगा जरा सा। लिखा अब देखिए सेशन समाप्त हो जाएगा, फिर हम आपसे मिलेंगे कल फिर 10 बजे। आपका 10 बजे कल आपका क्लास है और 10 बजे इसलिए है क्योंकि कल संडे है, तो संडे है तो 8 बजे न रखे हैं। आप आराम से उठना कल और 10 बजे से आप लोग का क्लास कल एवरेज का चलेगा जो आपका छूटा हुआ है। जो चलो अरे कुछ भी छूटा हो कल सॉल्यूशन करेंगे, सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, आप निश्चिंत रहो। चलिए किसी राशि में पहले x% की कमी और बाद में फिर x% की कमी, माइनस माइनस प्लस होता है, दोनों का गुणनफल करेंगे x² बटा 100। माइनस x तो माइनस 2x हो जाएगा, प्लस x² बटा 100, माइनस को कॉमन ले लिया 2x, प्लस की जगह पे माइनस x² बटा 100, ठीक है, इतना परसेंट। माइनस को हटा के आप इसके जगह पे कमी कर सकते हो, ठीक है। चलिए तो अभी जो प्रश्न हम लिखाएंगे वो आपका इस फॉर्मूला पे काम करेगा, लेकिन समय भी उसी स्पीड से बढ़ रहा है। 8 मिनट समय बच रहा है मेरे पास। चलिए जल्दी से उतारिए इसको। टाइम पता नहीं चलता है कि कैसे तुरंत निकल जाता है। चलिए बनाइए जल्दी से। आपके साथ का स्क्रीनशॉट भेजना है सर फोटो में। अरे कुछ नहीं करें, देखो हम सिखाते हैं आपको रिकॉर्डिंग, वो तो हो रहा है, क्या सिखाएं हम बताओ। जैसे फोटो में ऐसे हम क्लास कर रहे हैं तो वहां पे हम जैसे पूरा नहीं दिखेंगे लेकिन लाइव क्लास करते हुए तो दिखता है ना, तो वहां पे आपका फोटो मेरा फोटो दोनों अगर आ जाता है ठीक है। मोबाइल में मतलब क्लास करते हुए आपका फोटो जरूरी है, मेरा आपका जरूरी है, ठीक है, मेरा ना है कोई फर्क कोई दिक्कत नहीं, बस व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा कि क्लास कर रहे हैं, ठीक है। गेट खोल दो। चलो हो गया ना, तो चलिए लिखिएगा, प्रश्न लिखिए इस पे। बिमलेश वहां पे तुम 2 मोबाइल को ऑन किए हुए हैं, दोनों में आईडी पासवर्ड डाले हुए हैं और इसी वजह से ऐसा दिक्कत होता है। जाओ जाओ, चलो देखिए फॉर्मूला क्या है, 2x माइनस क्या था x² बटा 100। क्या बोला, क्या बोल रहे हो? चलो देखो जरा सा बनाइए, देखिए तो अगला प्रश्न दे रहे हैं, जल्दी से बना के दिखाएगा। लिखा है किसी वृत्त की त्रिज्या में रुक जाएगा, किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की कमी की जाए तो उसके परिधि में कितने प्रतिशत की कमी होगी, ठीक है। अगर सेशन कट जाए तो फिर मिलेंगे हम आपसे कल, ठीक है, फिर से ज्वाइन मत होइएगा। चलिए अगला प्रश्न है, किसी वृत्त की त्रिज्या में 15% की कमी की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। चलिए जल्दी से जवाब देगा, ठीक है, जवाब दीजिए जल्दी से। बोर्ड प्रश्न बोर्ड पे लिखते हैं तो क्या बोर्ड सही है ना, क्योंकि भाई सारे लोग अभी डिजिटल हो गया है, बोर्ड पे ही प्रश्न ले आता है, लेकिन हमको लगता है कि उतना ही देर में हम लिख भी लेते होंगे शायद। चलिए बनाइए, दोनों प्रश्न का जवाब देगा। देखो बिमलेश तुम ऑफ करो, समझ में आता है सर, इसलिए तो बोर्ड पे लिखते हैं।
चले जल्दी कीजिए, जल्दी करेगा, लिखेगा, बनाएगा जल्दी से। दोनों का जवाब एक साथ भेजो आप। और जो भी लड़के हैं अपना एक फोटो खींचकर जरूर भेजिएगा व्हाट्सएप पे, जो आपका जो है ना एडमिशन 8935 का नंबर, उस पर आप अपना एक फोटो जरूर भेजना है। सिर्फ खड़ा होकर मत खिंचा लेना शादी वाला जैसा, पढ़ते हुए वाला फोटो। चले हो गया। बाबूजी वाला लोगो भेज देंगे हम अपना सर। नहीं सुधरेगा, है जरा सा भी है ये नहीं समझ बूझ कहाँ पे की बोलना है। चलो हो गया। काला हम त्रिज्या प्रतिशत बोल रहे हैं, हम भी वही सब अबजी पबजी बोलते रहते हैं, फालतू बात बोलते रहता है। चलो देखो ये रसा हो गया ना, ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, लिखा है क्या कि किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की कमी की जाए तो परिधि में कितने % की कमी होगी। ध्यान दीजिएगा, परिधि का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट यहीं पे बता देते हैं। परिधि का मतलब क्या होता है, परिधि मीन्स होता है 2πr, और इसमें त्रिज्या सिर्फ एक बार ही आया है। परिधि में होता है 2πr और इसमें त्रिज्या सिर्फ एक बार आया है। और आपको हमने अच्छे से पढ़ाया था कि अगर एक बार आवे तो कोई फॉर्मूला काम नहीं करेगा, आपका वही प्रतिशत है, वही आंसर हो जाएगा। तो इसका जो जवाब होगा वो होगा 10% की कमी, बस यही आंसर है। इसमें फॉर्मूला नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें आप थोड़ा सा केयर कीजिए, r² होता तब ना फॉर्मूला काम करता। यहाँ पे एक गो r आया है तो कैसे फॉर्मूला लगाएंगे, जो है वो आंसर हो गया। अब सेकंड वाला में आइए, अब पूछ रहा है कि उसके क्षेत्रफल में कितने % की कमी। तो क्षेत्रफल का मतलब होता है πr²। अब यहाँ पे देखो r² है तो r² का मतलब होता है r गुने r, ठीक है। अब r के बदले 15, यहाँ भी 15, फॉर्मूला काम कर जाएगा। चलिए फॉर्मूला पे रखते हैं, 15 दूना का 30 माइनस 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225/100, हल करेंगे तो 27.75% की कमी होगा, ठीक है। तो हल करेंगे तो आंसर यही आपका निकल कर आएगा, ठीक। तो यहां तक हमको नहीं लगता है कोई दिक्कत है। आपको पिछले प्रश्न में भी हम इस तरह को डाउट को क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। तो हमको लगता है कि समय अब होने को है और आपसे अब विदा हमरा लेने का टाइम आ गया है। 3 मिनट का समय बचा हुआ है हमारे पास। चलिए तो एक प्रश्न और बनाइए, एक प्रश्न और बनाइए, फिर खत्म करते हैं। चलिए जल्दी देखिएगा, रुक जाओ। वो वर्ग के प्रत्येक भुजा में, वर्ग की प्रत्येक भुजा में 20% की कमी की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कुल कितने % की कमी होगी, ठीक है। क्योंकि कमी ही होगा, जब सारा कुछ कमी है तो कमी ही होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, किसी गोले की त्रिज्या में 10% की कमी की जाए तो उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कुल कितने % की कमी होगी, ठीक है। चलो 2 प्रश्न है, दोनों का जवाब आप अच्छे से दे सकते हो, जल्दी से दीजिए। चलिए बस 1.5 मिनट का समय है और हमको लगता है दोनों फॉर्मूला पे ही है, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है तो गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 4πr²। अगर आप सेकंड वाले पे चलते हो ये तो बन जाएगा, फॉर्मूला पे है, आसानी से बनेगा। लेकिन अगर यहाँ देखिए तो 4πr² होता है। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला 4πr², 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, तो r² आया ना। r² का मतलब क्या होता है, r × r, ठीक है। अब 10 रख दीजिएगा, हो गया आंसर फॉर्मूला पे, ठीक है। तो चलो अब समय हो गया समाप्त, आपसे लेने का हो गया विदा का टाइम। और कल हम आपसे फिर मिलेंगे, ध्यान रखिएगा, कल आपसे हम फिर मिलेंगे 10 बजे। आईडी और पासवर्ड चला जाएगा, आप असाइनमेंट तैयार रखिएगा प्रश्न पूछने के लिए कि क्या क्या पूछना है जो, ठीक है। और आपको जो एक लास्ट वाला जो टाइप छोड़े हैं वो आपको हम कल क्लियर कर देते हैं। तो चलिए विदा लेते हैं और मिलते हैं कल। आप अच्छे से रहो हमेशा और खुश रहो। क्या बोले, यूट्यूब पे नहीं, आपका क्लास जूम पे ही चलेगा, यूट्यूब पे नहीं। यूट्यूब पे क्यों चलेगा, ठीक है। तो चलिए अब हो गया, टाइम हो गया, मिलते हैं। क्या बोल रहे हो, बोलिए। 10 बजे से बाबू, 10 बजे से कल 10 बजे से क्लास होगा, ठीक है। चलो।